स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे idioms एंड फ्रेजेस जो कि CUET एग्जाम में फ्रीक्वेंटली दिखते हैं। तो जो पहला idiom हम सीखेंगे दैट इज लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। सो दिस इज अ वेरी पॉपुलर idiom जिसका मीनिंग होता है टू रिवील अ सीक्रेट बट ऑफन द सीक्रेट इज रिवील्ड एक्सीडेंटली। तो उसके पीछे एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। पुराने ज़माने में बच्चों दे यूज्ड टू बी मार्केट प्लेस स्कैम्स। तो क्या होता था, उस टाइम पे वैल्यूएबल पिगलेट्स होते थे और उनको बेचा जाता था। तो कभी कभी क्या होता था, वेंडर्स आउट ऑफ डिसऑनेस्टी वो लोग इंस्टेड ऑफ दैट वैल्यूएबल पिगलेट वो कैट्स बैग में डाल के बेचते थे। एंड अगर वो कैट तो बाहर निकल जाती थी तो उनका जो सीक्रेट था वो एक्सपोज हो जाता था। तो सिंस लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, वहां से उसकी स्टोरी आती है विच मीन्स सीक्रेट तो रिवील हो गया बट एक्सीडेंटली। ठीक है, सो द नेक्स्ट idiom दैट वी लर्न इज बाइट द बुलेट। अगर आप इस idiom को सुनते हैं तो आपको लगता है कि बुलेट को कोई कैसे बाइट कर सकता है, पर बच्चों इसके पीछे एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है जिससे उसका मीनिंग आया टू एंड्योर पेन और अ डिफिकल्ट सिचुएशन विद करेज। तो पहले के टाइम पे जब मॉडर्न एनेस्थीसिया इन्वेंट नहीं हुआ था, इंट्रोड्यूस नहीं हुआ था, उस टाइम पे सोल्जर जब सर्जरीज करवाते थे बैटल ग्राउंड्स में, दे यूज टू लिटरली बाइट ऑन द बुलेट इन ऑर्डर टू प्रिवेंट देमसेल्व्स फ्रॉम स्क्रीमिंग। तो उस टाइम पे बच्चों इतना दर्द होता था कि उसको प्रिवेंट करने के लिए, स्क्रीमिंग को और हार्म करने से खुद को, दे यूज टू लिटरली बाइट द बुलेट। मेटल इसलिए यूज किया जाता था बिकॉज उस टाइम पे वो रेडिली अवेलेबल था। So from there, the idiom "bite the bullet" became symbolic of enduring pain or a very difficult situation with courage.